ये लगा लो, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि ये मंडी का प्रोजेक्ट है 1,75,00,000 का। ठीक है। अपना नंगला बीकू में है 72 लाख का, 1.5 किलोमीटर की रोड है PWD की। ठीक है। बडराम में है 2 किलोमीटर की रोड है, ठीक है। वो 68 लाख की है। ठीक है। वो सब काम के हिसाब से टेंडर है, उनके हिसाब से। ठीक है। अपना अभी लेटेस्ट जो अपना काम शुरू करना है, जो मशीन अभी वहीं जानी है, ये भी ये बागपुर के पार ये पैरू का नंगला है, वो 1.25 करोड़ का काम है। मंडी का है 12 फुट उसकी रोड बनानी है चौड़ी करके। ठीक है। तो ये सबको देखा जाए तो पिछले 3-4-5 महीने के अंदर ही एकदम से इतना। हाँ, पर कोई भी चीज 3-4 महीने में तो नहीं होती। नहीं, यात्रा तो रही है, यात्रा तो बहुत लंबी रही है। उसी की बात करनी तो मतलब जैसे आप टर्नओवर की बात हो तो मैं पिछला तो मेरा टर्नओवर कुछ था ही नहीं, तो उसके बारे में मैं क्या मतलब 30-40 साल में 30 लाख का 25-15-10 लाख का काम कर लिया तो था, ग्रोथ ग्राफ नहीं था। एक प्रोसेस तो होती है। प्रोसेस ये था कि अच्छा, जब अब हम यहाँ पहुँच गए हैं और स्टेज पे हैं, तो अभी हम, जैसे मैं आपकी उम्र की बात करूँ तो कितनी उम्र है? उम्र की बात करते हो तो मैं 27 साल उम्र है। और इस लाइन में कितना टाइम हो गया है? इस लाइन में मैं 18 साल की उम्र में मैंने जॉब कर ली, शुरू कर दी थी मैं एज ए ट्रेनिंग इंजीनियर। अच्छा, क्या लगभग 9 साल मुझको इस फील्ड में हो गए हैं। डिप्लोमा किया था? सिविल से डिप्लोमा किया था मैंने। मैं 2014 पास आउट था। अच्छा। पास आउट होते ही मेरे को एज ए ट्रेनिंग इंजीनियर जॉब मिली थी। और उससे पहले स्पोर्ट्स में थे? हाँ, उससे पहले मेरा सारा काम स्पोर्ट्स से ही, मतलब मेरी लाइफ स्पोर्ट्स थी। ठीक है। कोई ब्रेक लग गया लाइफ में तो उस वजह से चेंज हो गया। ठीक है। तो कितने जब ये शुरू किया काम हमने सिविल इंजीनियर का, क्योंकि आपने डिप्लोमा किया था सिविल इंजीनियर के तहत। हाँ। ठीक है। तो उसके बाद जॉब करी, कितने दिन जॉब करी और क्या प्रोसेस रही? जॉब मैं ऑल ओवर बताऊं तो जॉब मैंने लगभग 3 से 4 साल मैंने जॉब करी है। अच्छा। बीच में मैंने रेस्ट भी लिया है कुछ टाइम का। हाँ। क्योंकि अच्छी भी नहीं लगती थी। कहीं प्राइवेट सेक्टर में ऐसा होता था कि पॉलिटिक्स ज़्यादा होती थी, प्रेशर ज़्यादा होता था। सीनियर ये सोचता था कि इनको गधा बना के काम करो। मतलब वो एक इंजीनियर वाली फील नहीं आती थी जो पढ़ाई करी थी उनके सामने। जैसे आपने डिप्लोमा किया तो फिर बाद में कभी मन में ये नहीं हो कि भाई डिग्री भी कर लें, बीटेक करें या कुछ ऐसा? नहीं, मन में आया था। तो उस वक्त पे यही था कि मैं अगर बीटेक भी करूंगा तो मैं खुद की इनकम से करूंगा। अच्छा। फैमिली की इनकम से मुझे बीटेक नहीं करनी थी। ठीक है। फिर टाइम निकला, जॉब करी। फिर जैसे आगे मैंने देखा भाइयों को, रिश्तेदारों को या और भी किसी कॉन्ट्रैक्टर को मैंने देखा तो मेरे को समझ में आया कि मुझे उस चीज़ के लिए मुझे बीटेक की जरूरत नहीं है। अच्छा, काम करने के लिए? हाँ, काम के लिए मेरे को नहीं लगा कि मेरे पास मेरी डिप्लोमा मेरे लिए इनफ है। तो मेरे को नहीं लगा कि मुझे बीटेक की नीड है। हाँ, अब मैं कर सकता हूँ कि बीटेक मेरा डिस्टेंस से कर सकता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं। बैठे बैठे भी आज के टाइम में बीटेक कोई अब करना क्या, जब करनी मुझे जॉब नहीं, मेरे को खुद करना अपना काम है तो उसके लिए। ये आइडिया कहाँ से आया कि भाई ये बिजनेस ही करेंगे और ऐसे करेंगे? क्योंकि डिप्लोमा तो बहुत सारे बच्चे करते हैं हर साल, सिविल से भी बहुत सारे बच्चे करते हैं, सभी थोड़ा ना इस तरह से पहुंच जाते हैं। मैं वही चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि ऐसा था। एक मैंने आपको बताया था कि जैसे स्पोर्ट्स से मेरी लाइन चेंज हुई थी तो मैंने सिविल ली थी, इसलिए ही ली थी कि मेरे को ये था कि मेरे आसपास रिश्तेदारी में या कि उनको मैंने देखा था, उनका मेरे मामा जी का भी देखा तो काफ़ी अच्छा उनका वो। हाँ, मेरे को लगता था कि इस लाइन में बहुत अच्छा स्कोप है। कंस्ट्रक्शन लाइन में ही? हाँ, कंस्ट्रक्शन लाइन में मुझे लगता था कि बहुत अच्छा स्कोप है। पर उस टाइम तक भी बिजनेस माइंड में नहीं था, उस टाइम तक भी जॉब माइंड में थी मेरे कि हाँ जॉब करनी है। ठीक है। पर जॉब में जो प्रेशर था वहाँ पे वो फील नहीं आती थी और एक गंदी राजनीति थी। ठीक है। दबाया जाता था। सीनियर बात नहीं कर, मतलब ऐसे काम देते थे कि कोई अपने मुंशी से भी नहीं करवाता, मतलब वो इंजीनियर की तरफ ट्रीट ही नहीं कर रहे थे। चलो, ये भी एक प्रोसेस की ये बातें भी करेंगे हम। तो उससे पहले मैं भाइयों को बता दूं कि आज हम अपने एक प्रगतिशील जाट नौजवान के पास आए हैं और इनकी अपनी एक बिजनेस यात्रा है, एक एक्सपीरियंस है जो आपके साथ हम शेयर कर रहे हैं। भाई आज कंस्ट्रक्शन कंपनी चला रहे हैं जो एक बहुत ही ठीक ठाक स्टेज पर पहुंच चुकी है। पर यह यात्रा 8 साल की रही है और बहुत जीरो से भाई ने शुरुआत की। इसलिए इनकी जो कहानी है, जो वो एक प्रेरणात्मक कहानी मेरे ख्याल से आपके सबके लिए रहेगी और उसी लिहाज से हम भाई का एक्सपीरियंस जानने आए हैं। तो भाई, जब जॉब आपने शुरू की डिप्लोमा के बाद, हाँ जी, तो हम जब ये रिकॉर्ड करने से पहले जब बात कर रहे थे ऑफ कैमरा, तो आप मुझे बता रहे थे कि कहीं आपने 6-7 दिन जॉब की, वहाँ बैड एक्सपीरियंस रहा, तो वो किस तरह से रहा? वो बैड एक्सपीरियंस ही मुझे आज यहाँ पे लेके आया है। क्या थी वो घटना?
वो ये घटना ये थी कि जैसे मैंने अपना डिप्लोमा पास आउट किया था, तो उसके बाद जैसे एक होता है कि बच्चे को कि जो जॉब की नीड होती है कि आगे बढ़ना है, इंजीनियर बनना है, क्योंकि प्रैक्टिकल से ही आदमी इंजीनियर बन सकता है, किताबें पढ़ के तो नहीं बन सकता। जब तक फील्ड में नहीं उतरेंगे, तो जब तक नॉलेज नहीं होगी, तो किसी बिजनेस को करने के लिए भी पहले जॉब जरूरी, मैं तो ये कहता हूँ। हाँ, जॉब को मैं ये नहीं कहता कि सीधा कोई कॉन्ट्रैक्टर बन जाएगा, नहीं बन सकता। पहले तो आपको किसी भी चीज की बारीकी जाननी जरूरी है, उसके लिए धक्के खाने जरूरी हैं। तो वो धक्के हाँ मैंने खाए हैं, ठीक है। उसके बाद ही ये स्टेप ले पाया था मैं। अगर शायद मैं जॉब में नहीं जाता, मुझे 7 दिन बाद जॉब से नहीं निकालते, और उन्होंने इतना गंदा मजाक किया। 6,000 की सैलरी तो मुझे दी थी, मतलब लगाई थी जो, और 7 दिन बाद उन्होंने निकाला तो मुझे 2,000 रुपये दे के भेज दिया, ठीक है। वो 2,000 रुपये लेके जितना मैं रोया था ना, वो बस मैं ही जानता हूँ। मैं घर पे मेरे बात नहीं करने का हिम्मत नहीं, मैं घर भी क्या बोलूँ किसी से। वो बहुत वो था मेरे लिए, वो दिन बहुत गंदा था मेरे लिए। मुझे मतलब कि आदमी को पता नहीं, आदमी पूरे दिन 6-7 दिन से इतनी मेहनत कर रहा है कि आया बैठा और लिख के दे दिया कि आपको जॉब से निकाल दिया गया है, क्यों ये नहीं पता। तो बहुत गंदा था वो। उसी दिन से एक मन में हो गया था कि हाँ मेरे को वो छतरी चाहिए, मेरे को लेबर खड़ी लेके हाँ चाहिए, मेरे को साइड बैठ के जूस पीना है और छतरी सर के ऊपर चाहिए कि लेबर में साइड पर खड़ा हूँ तो बाबूजी कहे छतरी लेके खड़े हो, बाबूजी क्या चाहिए। तो वो हाँ टिचकुले कंपनी। हाँ, अभी तक तो कह सकते हैं। हाँ, ये तो एक हंसी की लहजे में। हाँ, तो भाई का नाम हिमालय सौरौत है, और भाई बिल्कुल देहात से संबंध रखते हैं। पलवल एक अपने आप में बहुत छोटा सा ये शहर है, और पलवल में भी उससे भी आगे और जो ज़्यादा देहात की तरफ हम जाएंगे एक तरह से, वहाँ गोडोता गांव है, वहाँ से भाई संबंध रखते हैं। और मैं कृष्णपाल आज़ाद हूँ, और इसी कहानी को हम आगे बढ़ाएंगे। तो भाई उसके बाद फिर और कोई वहाँ से जॉब जब आपकी छूट गई, तो उसके बाद आगे का सफ़र कहीं और दोबारा जॉब ज्वाइन की? हाँ, दोबारा जॉब ज्वाइन करी मैंने। अपने कज़न के पास करी थी। भाई ने भी नया स्टार्टअप शुरू किया था, तो उन्होंने मुझे जॉब दी थी। उनके पास लगभग साल भर मैंने जॉब करी, ठीक है। तो क्या जॉब थी? मतलब जॉब क्या थी कि वो सब कुछ मेरे पास छोड़ दिया था उन्होंने। अच्छा। परचेजिंग मटेरियल की, लेबर हैंडलिंग या अकाउंट्स जो भी है, लेन देन है, सब मतलब कह दो कि सुपरवाइजर, मुंशी, इंजीनियर, कॉन्ट्रैक्टर सब मुझे बना दिया था। लाइन यही थी? हाँ, यही थी, कंस्ट्रक्शन लाइन थी, ठीक है। सब फर्स्ट टाइम तो मैं ड्रेन के ऊपर मुझे काम दिया था। मतलब मैं ड्रेन बनवा रहा था, ये किटवाड़ी पुल उतर के जो अपनी जीवनदार अस्पताल से सीधी किटवाड़ी पुल तक जा रही है, वो दोनों तरफ की ड्रेन मैंने फर्स्ट टाइम वहाँ पे किया था। फिर भैया के लाइफ में भी कुछ चेंजेस आ गए थे कि फादर को उनके कैंसर हो गया था। फिर KMP पे अंडरपास हमने किए सुजवाड़ी चिड़वाड़ी में, PUP VUP, तो वहाँ पे मैं एज इंजीनियर मैंने वहाँ पे भी काम करवाया था। फिर फूफा जी काफ़ी लंबे, मतलब 7-8 महीने फिर काम बंद ही हो गया था फूफा जी को। मतलब 7-8 महीने ट्रीटमेंट में, कैंसर में, मतलब यहाँ से वहाँ, उसमें तो वो काम तो बंद हो गया था। तो खाली जब बैठा तो जाना नहीं था, तो गैप हो गया। तो गैप लिया नहीं, 2-3 महीने गैप, तो भाई ने मुझे लखनऊ भेज दिया। अच्छा। जिससे वो सबलेट काम लेते थे, तो उनके पास मुझे वहाँ भेज दिया। उनका वहाँ काम चलता था, पर उसमें भी मेरे साथ एक मजाक था कि मुझे बोला कि लखनऊ जाना है, तो मैं लखनऊ तक के लिए रेडी था। मैं लखनऊ पहुँचा तो मैंने पूछा भाई मैं लखनऊ, तो हाँ, मतलब 2 ट्रॉली बैग थे अच्छे बड़े बड़े। पापा ने बोलवा मुझे आनंद विहार रात को 12 बजे बिठाया कि बेटा ओके टाटा, अच्छा पैसा वैसा जेब में देख के तो जा। तो मैं सुबह लखनऊ पहुंचा, थका रहा। मैंने पूछा भाई मैं लखनऊ पहुंच गया हूँ, अब मैं तुझे कहाँ जाना है? तो बोला यहाँ से फैजाबाद की बस मिलेगी, उसको पकड़ ले। मैंने फैजाबाद की बस पूछी तो वो 100 किलोमीटर था। मैं फैजाबाद पहुँच गया। मैंने भाई फैजाबाद पहुँच गया, मुझे अब कहाँ जाना है? तो बोला यहाँ से अकबरपुर की बस मिलेगी। वहाँ तक तो मैं बोलवा में चल रहा था, पर वहाँ से लोकल बस, अपनी सिटी बस में आ गया। अकबरपुर वहाँ से 38 किलोमीटर था। फिर मैं उन्हीं बैगों को लाद के, मैं मतलब कि मैं शाम हो गई, मैं अकबरपुर पहुँच गया। मैंने भाई मैं अब अकबरपुर पहुँच गया, मेरे को अब कहाँ जाना है? बोले यहाँ से ऑटो मिलेगा, तो सद्दरपुर जाना है, और वहाँ PGI के बाद खड़े जाइए, वहाँ तो ये कोई मिल जाएगा। मैंने भाई मैं यहाँ पहुँच, अब तेरे पास एक लड़का आएगा, वो तुझे लेके जाएगा। मतलब वो ऐसी जगह मैंने जीवन में इतना बैकवर्ड एरिया कहीं नहीं देखा पूरे इंडिया में। मतलब वहाँ पे एक भी पूरे गांव में पक्का घर नहीं था। अच्छा। अगर आपको कुछ खाने का मन भी कर रहा, तो वहाँ पे आपको उबले चने सुबह या छोटे छोटे से समोसे, और कुछ नहीं जलेबी के अलावा। मतलब आप भटूरे कुलचे भी ढूंढने जाओगे तो आपको 30-30 किलोमीटर तक वो भी नहीं मिलने। ठीक है, ये तो ना बहुत बड़ा देश है भाई, और हर तरह के इलाके हैं। हाँ, मतलब वो आप तो लाइन में टांडा के पास था वो जगह, टांडा के पास। ठीक है।
और ये जो आपका संघर्ष है इसी को तो बताना चाहते हैं, यही तो महत्वपूर्ण है लोगों को। हाँ नहीं, मैं वहाँ तक गया, यही तो है किस फिर तरह से मतलब चीजें वहाँ आई हैं में यहाँ तक। मतलब जब मैं इतना वहाँ तक पहुँचा तो मैं रो गया शाम को, मतलब इतनी मतलब मेरे लिए तो बिल्कुल अलग जगह थी, मैंने कभी सोचा भी नहीं जीवन में कि मैं ऐसी जगह पे, मतलब वहाँ कोई जात पात का तो कोई ऐसा कोई मैटर नहीं दिख रहा था मुझे, सब मतलब बिल्कुल वो था, बहुत देहात एरिया। हाँ अब हाँ ठीक, हम तो यहीं की बात कर रहे हैं देहात की, और भी ज्यादा वो मतलब इमेजिन नहीं कर सकते कि वो क्या चीज़ थी वो। ठीक है। तो मैं वहाँ कितने दिन रहे वहाँ? तो रहने की बात बताता हूँ, तो मैंने फर्स्ट रात तो मैंने कहा भाई मुझे रुकना कहाँ पे है, तो उन्होंने एक स्टोर रूम सा दिखा दिया जैसे आम जन जैसे वर्कर्स रह रहे थे। मैंने कहा मेरे से तो नहीं रहा जाएगा यहाँ पे, तो उन्होंने रात के लिए जो MD ऑफिस था वो खुलवाया मेरे लिए, और मेरे को वहाँ पे बोला तुम यहाँ सो, तो मेरे से नहीं सोया गया, मैं पूरी रात जगा रहा। मैंने मतलब मैं सुबह 6 बजे का इंतजार कर रहा था कि कब सुबह बजे मैं पापा को फ़ोन करूँ मैं यहाँ से निकलूँ, और मैंने 6 नहीं मैंने 5 बजे ही पापा को फ़ोन कर दिया, पापा मेरे से नहीं रहा जा रहा, मैं रोने लगा, मैंने यहाँ से वापसी आऊँगा नहीं। कब की बात है, कौन से सन की? ये लगभग आप 17-18 में। 17-18 ठीक है। तो पापा ने बोला भाई ठीक है भैया आ जा। फिर भाई से बात हुई तो भाई ने बोला तू वहीं रुक अभी। फिर वो जो MD थे कंपनी के उसके साड़ू साहब वो आए, उन्होंने मुझसे पूछा भाई क्या क्या दिक्कत है तुझे, क्या चाहिए तुझे। मैंने की पहली बात तो आदमी को एक अच्छी सुविधा तो मिले रहने की खाने की। तो बोला ठीक है तू यहाँ रह, तुझे मैं अपना अलग रूम देता हूँ, अकबरपुर में रह ले, तुझे खाना खाना है लंच करना है तो साइड पे लंच मत कर, हमारे साथ ऑफिस में बैठ के लंच। फिर उन्होंने मुझे फैसिलिटीज दी, ठीक है, उन्होंने मुझे बहुत फिर इज्जत दी, और मतलब मैंने फिर वहाँ 4-5 महीने काटे। ठीक है। काम किया। हाँ मतलब मैंने वहाँ काम किया। काम क्या था वहाँ, क्या बन रहा था वहाँ? नहर बन रही थी पक्की। अच्छा। घग्गर नदी थी कोई, मतलब उसकी पक्की नहर बन रही थी, न्यू कंस्ट्रक्टेड। ठीक है। हाँ काफी बड़ी नहर थी वो, मतलब जैसे आप कह सकते हो अपनी आगरा नहर। ठीक है ठीक है। हाँ ऐसी वो नहर बन रही थी, तो उस पर मैं वर्किंग पे था। ठीक है। वहाँ मैंने 4-5 महीने गुजारे एज इंजीनियर। हाँ ठीक है। फिर उस दौरान अपने फूफा जी एक्सपायर हो गए तो वहाँ से आना हुआ। फिर उसके बाद में दोबारा मेरे मन ही नहीं किया वहाँ जाने का। फिर 1-2-3 महीने 4 महीने खाली मैंने अपना काटा, फिर एक रेफरेंस लगाया, फिर गुड़गामा जॉब पे गया मैं। तो मुझे पहले वहाँ बोला था कि तुम्हें रूम मिल जाएगा, वहाँ भी ये कंडीशन थी। तो मैं अपने घर से अपना बैग वैग लेके निकल दिया, मैंने कहा बताओ जी कहाँ रहना है। तो बोला यहाँ तो यही है, वो क्वार्टर से थे लेबर वाले, नहीं रह सकता। होते हैं। फिर मैं उन बैगों को लेके फिर गुड़गावा में सेक्टर 55 में, कभी 56 में, कभी वाटिका सिटी में, इन सब जगहों पे मैं अपना बैग लेके घूमता, PG लेता घूम रहा था। तो बड़ी मुश्किल हो जाके मुझे रात को PG मिला, फिर वहाँ बैग रखा। फिर 5-7 महीने ज़्यादा जॉब वहाँ भी नहीं हुई, क्योंकि वहाँ का जो GM था सोच अच्छी नहीं थी। वो ये नहीं चाहता था कि ग्रोथ करे, कोई मुझसे आगे जाए, कि मुझसे ज़्यादा कोई कुछ सीख ले। उसको ये था कि मेरे से नीचे ही नीचे रहे, और मुझे वो चीज़ पसंद नहीं थी दब के रहने की। तो मैंने सुबह एक दिन में अपना आया, मेरा मूड बिल्कुल ऑफ था किसी काम को लेकर, क्योंकि उन्होंने मुझसे 48 घंटे काम करवाया। ठीक है। 48 घंटे मेरे से लगातार हमने काम किया, हम सोए नहीं। मेरे साथ एक लड़का और था दूधोला गांव का। ठीक है। हम 48 घंटे हम कंटिन्यू रहे, पेट खराब, तबीयत खराब, बल राहुल गांधी आ रहा है, ये करवाना वो करवाना, मतलब कि इतना प्रेशर। 48 घंटे सोए नहीं, उसके बावजूद भी आदमी इतनी हुकूमत जमा के बात कर रहा था, तो वो झेलने वाली नहीं थी। मैंने पापा को बोल दिया, मैंने पापा मैंने जॉब नहीं करनी है, मैं जॉब छोड़ के आऊँ। पापा ने हर बार मुझसे जब भी मैंने कहा जॉब छोड़नी है तो ठीक है छोड़ दूँगा। फिर उस दिन मैंने सोच लिया, मैंने कि अब मेरे को दोबारा जॉब नहीं करनी। मेरे को 2-3-4 बार ऐसा हो गया, तो मैंने सोचा मुझे जॉब नहीं करनी है बिल्कुल भी। अब मैं करूंगा तो अपना काम करूंगा, चाहे छोटे से करूं, क्योंकि इतनी नॉलेज तो मैंने गेन कर ही ली थी कि हम स्टार्टअप कहीं ना कहीं से कर सकते हैं। तो उसी स्टार्टअप को फिर छोटे छोटे काम थे, ई टेंडरिंग हमने ऑनलाइन देखा, उसमें 2-2 लाख के 3-3 लाख के, तो 2-2 लाख के हमने 2-3 काम घेर दिए। नसीब ऐसा था कि वो काम मिल गए, शायद वो नहीं मिलते तो हमारी उम्मीद नहीं होती। वो काम भी मिल गए, वो 3 सक्सेस हो गए, प्रॉफिट भी उन्होंने दिया। फिर वो ये कहानी रुकी ही नहीं। ठीक है। उसके बाद से फिर प्रोजेक्ट आ रहे हैं, हम काम कर रहे हैं। हाँ करते जा रहे हैं। फिर फरीदाबाद में YMCA यूनिवर्सिटी के अंदर मैंने लगभग 2 साल काम किया है। लगभग 1.5 करोड़ से ऊपर के काम मैंने YMCA यूनिवर्सिटी के अंदर करे हैं। रॉयल एनफील्ड की मैंने वहाँ पे वर्कशॉप बनाई है, अंदर मैकेनिकल वर्कशॉप जो है रॉयल एनफील्ड की। बाहर की पूरी जो मेन पार्किंग YMCA की जो मेन, वो अंदर की जो बिटुमिन रोड है, मतलब YMCA मैंने बहुत उसमें भी काम किया है। BK हॉस्पिटल में भी अपना जैसे काम किया है, तिगाव में PGI कॉलेज है, वहाँ भी काम किया है।
और अपने पलवल कोर्ट में, हॉस्पिटल में कुछ ना कुछ छोटा मोटा जैसा भी मिलता रहा अपना तो लगे ही रहे। अगर हम बात करें हमारे जो काम है, मतलब किस किस तरह की चीज़ें हम कर रहे हैं, जैसे एक तो रोड बना रहे हैं। मेन तो जी यही है कि मेन जो मेरी अपनी जो इंटरेस्ट रहा है वो मेरा रोड लाइन में ही रहा है। ठीक है। हाँ, और बाकी करने का हम सब काम करते हैं। हाँ, जो बिटुमिन रोड होती है, मतलब पूरा बेस मिट्टी डंप करके GSB WB हम रोलिंग वोलिंग करा के फिर उसके ऊपर पूरा कारपेट जो करते हैं वो पूरा। और उसके अलावा करने को तो हम बिल्डिंग भी करते हैं। अच्छा, हाँ, भाई अपने आर्किटेक्ट है तो डिजाइनिंग, इंटीरियर डिजाइनिंग, इन सब चीज है। मतलब एक ग्रुप है अपना पूरा, वो सारा ग्रुप भाइयों के, भाई कजन्स हैं सारे, और कोई बाहर का नहीं है। सबने मिलजुल के ऐसा सेटअप तैयार कर लिया है। सब ऐसा तैयार कर लिया है। बढ़िया कंस्ट्रक्शन कंपनी। हाँ, मामा जी के लड़के हैं, वो अपना फिलहाल बिल्डर फ्लोर बना रहे हैं, 5-6 बिल्डर फ्लोर उसने बना दिए, सक्सेस है उसमें भी। बुआ लड़का जो आर्किटेक्ट है वो भी हुई है। यदि इस काम की बात करें, कंस्ट्रक्शन कंपनी तक जो पहुंचने का सफ़र है इसकी बात करें, तो इसकी शुरुआत होती है पहले हमने कुछ ऐसा डिग्री की डिप्लोमा किया जो कि इस लाइन से संबंधित है, जैसे कि सिविल आपने बताया। उसके बाद हमें चाहिए एक्सपीरियंस। ठीक है, वो सीखने का है कि भाई आप 1 साल 2 साल सीखने का क्या 4 है। साल। हाँ, कि सीखने का क्या है कि आपको किसी से बात करने का तजुर्बा तो हो कि आपके सामने कोई आपको आगे पागल बना देगा। भाई लाइन है ये, छोटी छोटी चीजें, टेक्निकल चीजें, इसमें आदमी आपको लेबर ही पागल बना जाए, आप मिस गाइडेंस बहुत हो जाती है। तो इसमें मैं तो ये कहता हूँ सिविल ही नहीं, या कोई शॉप भी करनी है, कोई भी करना, जॉब तो करनी चाहिए। मतलब आदमी को तो 1-2 महीने उसकी नॉलेज पूरी लेनी चाहिए। सीखने का हो गया। हाँ। इसके बाद शुरुआत में जब हम करेंगे तो एक एवरेज, मतलब मोटा मोटा समय का, अब तो बहुत बड़ा कैपिटल हो गया आपका, पर एक शुरुआती दौर में किसी नौजवान को जब ये काम शुरू करना होगा तो कितना एक फाइनेंशियल कैपिटल चाहिए? देखो, मैंने आपको वही तो बताया कि मैंने ये सोचा था कि मैं काम करूंगा। घर वाले बिल्कुल फेवर में नहीं थे काम, जो मतलब कि वो नहीं चाहते थे कि बिजनेस करे या रिस्क ले। कोई हमारी फैमिली में कभी किसी ने बिजनेस ही नहीं किया। सबने जॉब की, तो उनको ही लगता था कि जॉब एक सिक्योर है कि हाँ भाई इतना मेहनत का बन जाता है। ये एक बात आ गई ना कि हमारी फैमिली में किसी ने बिजनेस नहीं किया। ये इतनी ज़्यादा प्रैक्टिकल और असलियत बात है कि हम जब जाट ट्रेड सेंटर की बात कर रहे हैं और जो इसकी ज़रूरत पड़ी और जिस कंसेप्ट पे हम काम कर रहे हैं, उसके पीछे यही एक विचार है कि हम जो है बाज़ार में इतने नए हैं कि 20 साल 30 साल पहले हम सब खेती कर रहे थे। हाँ जी, बिल्कुल। हमारे हम गांव में रहे हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। हमारी जो कौम है गांव में रही, हमारे बच्चे, हमारे बड़े बूढ़े, हमारे माता पिता, सब हमारा बैकग्राउंड जो है खेती बाड़ी का रहा है। हाँ, बिल्कुल। बिजनेस में हम 20-30 साल पुराने हैं बस। मेरे बाजार के हर काम में जो दादा की जो एज थी, जनरेशन थी ना, उनमें कभी किसने बिजनेस किया? मेरे चाचा पापा जो भी ना, उन्होंने कभी बिजनेस किया। इसीलिए ये अपने जो कह देते कुनबा, जैसे अपने घर के जो दादा चाचा, उनमें मैं ही पहला हूँ जिसने बिजनेस की शुरुआत करी है घर में। और ये ही एवरेज, मतलब कि ये बड़े स्तर पे अभी मैं छोटा भाई है, वो भी CS से, वो भी जॉब कर रहा है, पर बिजनेस में मैं अकेला हूँ पूरे घर में। तो इसीलिए क्योंकि हम बाज़ार में नए हैं, और नए क्या मतलब हम बहुत शुरुआती दौर में हैं, इसीलिए जाट ट्रेड सेंटर के जो 2 लक्ष्य हैं कि हम एक जो बाज़ार में है मौजूद उन्हें आगे बढ़ाएं, जो मौजूद हैं उन्हें आगे बढ़ाएं। दूसरा है कि अपने नौजवानों को काम सिखाएं, उन्हें मोटिवेट करें। हाँ। तो दूसरी बात आप ये कह रहे थे कि कितने से शुरू कर सकते हैं। ये लाइन ऐसी है, इसमें आपके पास थोड़ा रेफरेंस है, लिंक है, तो आप प्राइवेट सेक्टर में कुछ 1-2 लाख लगा के भी काम कर सकते हो। अच्छा, प्राइवेट सेक्टर की कोठी है, किसी का घर बनाना है, किसी का कुछ है, तो उसमें क्या है कि भाई वो पैसा देंगे तुमको काम कराना, वो अपनी टेंशन छोड़ देते हैं, तुमको एक ठेका दे देते हैं, वही ठेकेदारी है। वो अपनी टेंशन छोड़ देंगे, वो पैसा वो देंगे। प्राइवेट सेक्टर में आपको बिना इन्वेस्टमेंट के भी आप काम कर सकते हो। एक्सपीरियंस आप 1-2 लाख तो देखो थोड़ा बहुत आदमी को लगाना भी पड़ जाता है कभी कभी, पर बात करते हैं गवर्नमेंट सेक्टर की। उधर से आप शुरुआत कर सकते हो। हाँ, आपका बेस बन जाएगा धीरे धीरे, फिर आप गवर्नमेंट में भी नॉलेज भी मिलती है आदमी को कि आपका पैसा वेस्ट नहीं होगा। आपको ये डर नहीं रहेगा कि मेरा पैसा डूब नहीं जाए प्राइवेट सेक्टर से अगर आप शुरुआत करते हो। हालांकि मैंने तो सीधा गवर्नमेंट सेक्टर से शुरुआत करी थी अपनी, पर मैंने गवर्नमेंट सेक्टर, आप जैसे पूछ रहे थे कि इन्वेस्टमेंट, तो मैंने 2-2 लाख के 3 काम गिरे थे, 6 लाख का मेरे काम बने, तो वो मुझे मिल गए थे और उन्हीं से मेरी कहानी शुरू हुई थी। तो उसमें 6 लाख में तो ज्यादा कुछ नहीं था, एक साथ भी मैंने अकेला नहीं किया, उसमें भी मैंने एक पार्टनर रखा, क्योंकि मैं सारा रिस्क, मेरे उस टाइम के लिए 6 लाख बहुत था।
तो मैं इतना रिस्क खुद भी नहीं लेना चाह रहा था, पर माइंड क्लियर था कि हम इसमें सक्सेस होंगे, क्योंकि मैं एक्सपीरियंस मेरे पास भी इतना था, मेरे पार्टनर के पास भी इतना था। वो बीटेक सिविल था, मैं तो उसकी ने भी जॉब वर्किंग पहले की है और मैंने भी की, तो हमारे पास इतना था कि हम मार तो नहीं खाएंगे, जितना लगाएंगे उतना तो ले लेंगे, और किसी की नौकरी नहीं करेंगे, किसी की सुनेंगे नहीं, अपने आप को अपने आप बाबूजी कहलाएंगे। हाँ, वो सपना जो देख लिया, भाई छतरी चाहिए और हाँ जूस पी। हाँ, वो जो स्कूल कॉलेज लाइफ में सोचते थे ना कि बैठे बैठे क्लास में उस टाइम में सुट्टे वुट्टे ही मारते थे, हाँ भाई एक छतरी होगी और बाबूजी की तरह बैठेंगे, जूस ले चलता रहेगा, वो चीज़ थी, तो वो माइंड में लगी गई, क्योंकि स्पोर्ट्स। अच्छा, कभी ध्यान नहीं भटका कि भाई कुछ और कर लूँ? नहीं, इसमें मतलब ज़्यादा तंग होना पड़ रहा है? नहीं, भटकता है, दिमाग भटकता है, भटकता है, तो भी मेरा ये कि फोकस कैसी, इसको तो मैं नहीं छोड़ूंगा। अच्छा, साल 2 साल 3 साल कहीं ना कहीं मुझे ऐसे अपना आदमी बोलता है अंदर से कि लगता है कि हाँ थोड़ी अच्छी ग्रोथ सी होएगी, तो कुछ अगर उसमें से प्रॉफिट अलग निकल के आया तो उसको मैं कहीं और इन्वेस्ट कर सकता हूँ, पर इसको मैं नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मेरी सोच अब जो है वो पक्की हो चुकी है और इसके अंदर मुझे अपना फ्यूचर दिखता है। इसी राह पे चलते हुए हम यहाँ तक पहुँचे। देखो, हर काम प्रॉफिट का नहीं होता है और हर काम में प्रॉफिट नहीं मिलता है, और बिजनेस तो मैं ये कहता हूँ कम से कम 4 साल तो टिक के करना पड़ेगा, तो आप सोच सकते हो। अगर आप साल 1.5 साल में आप घबरा जाओगे, भाग जाओगे, तो सारे बिजनेस ही बेकार है। ये सभी में है, कोई भी काम है। देखो 3-4 साल तक तो आदमी कम से कम ज्यादा कुछ नहीं तो अपना इतना नहीं लॉस नहीं खा रहा, तो प्रॉफिट नहीं मिला तो लॉस भी मत खाए, बस इतना ही रह जाए। अच्छा, तो फिर अब जो है यदि हम इसको एक ऐसे भी देखें कि भाई अब जब आप इस फील्ड में हो तो कुछ और लोग भी जाट ट्रेड सेंटर से इस फील्ड में हैं। हाँ, बिल्कुल हैं हम। वो भी अलग अलग तरह से कंस्ट्रक्शन लाइन में काम कर रहे हैं। तो आपका जो है मोबाइल नंबर वगैरह कॉन्टैक्ट डिटेल्स हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालेंगे। जिन लोगों को भी इस लाइन के बारे में कुछ एक्सपीरियंस लेना है, कुछ सीखना है, फ़ोन पे भी सीख सकते हैं, कुछ पूछना है फ़ोन पे सीख सकते हैं। नहीं तो देखो सीधा सा है, साइट है, आओ। हाँ, आओ, देखो, साइट पे खड़े हो, सीखो काम को, जो हमसे पूछना वो हमसे पूछो। साइट पे कोई आदमी मिलेगा, मशीन वाले, और इंजीनियर से ज़्यादा तो इंजीनियर, लेबर, मिस्त्री और ये रोलर ड्राइवर, जिसमें इनको ज़्यादा नॉलेज है, ये इनकी ज़्यादा लाइफ निकल गई है इसमें, तो हमसे ज़्यादा नॉलेज तो ये आपको साइट पर रहोगे तो ये दे देंगे। उसके अलावा जो लोग बिल्डिंग मटेरियल्स में हैं, बड़े रूप में काम कर रहे हैं, या फिर इस लाइन से संबंधित किसी भी तरह से जुड़े हुए हैं, वो भाई से कांटेक्ट करें। हमारा यही है कि एक दूसरे से हम जुड़ जाएं और काम को आगे बढ़ाएं, भाई को भी फ़ायदा हो, आपको भी अगर भाई से कुछ फ़ायदा हो तो बढ़िया है। और कुछ और संदेश, कुछ बात यदि आपको बतानी है भाई तो बताओ। भैया, संदेश ये है, मैं तो ये कहता हूँ, जो जिसकी अच्छी लग रही है वो करो, बाकी मुझे बताए जिनकी अच्छी जॉब है, सैलरी है, खुश वो नहीं है, प्रेशर उनके पास भी है, तो उस प्रेशर को अपना काम करके क्यों नहीं लेते। मैं हाँ इस बात पे मैं बताना चाहता हूँ, जब मैं जॉब कर रहा था लास्ट टाइम में, जॉब मैंने छोड़ी जो गुड़गांव में, तो उस टाइम मेरे दिमाग में सिर्फ एक चीज़ ये आई थी कि मैं इतने 48 घंटे या कैसी मेहनत कर रहे हैं, मैं इतनी मेहनत किसी और के लिए क्यों करूं, मैं इतनी मेहनत अपने लिए क्यों नहीं करता। अगर मैं इतनी मेहनत खुद करूंगा तो मैं भी तो इनकी जगह सकता हूं। तो ये चीज़ थी कि उस दिन ये चीज़ भी आई थी कि मैं इनके लिए मेहनत क्यों करूं, मैं खुद ही क्यों नहीं करूं इस मेहनत को। बिल्कुल, नौकरी कर रहे हो तो वो उस तरह से करो कि हम दिमाग में रहना चाहिए भाई के, जैसे दिमाग में था कि भाई छतरी लेके कोई खड़ा होगा और मैं एक कंस्ट्रक्शन कंपनी बनाऊंगा। दिमाग में कुछ ऐसा एम रखो, कंपनी बनाई, जॉब जो करे वो सीखने के लिए करें। कंपनी का नाम भी रखा अपना हिमालय हाइट्स। ठीक है, बहुत बढ़िया नाम है, भाई का भी बढ़िया नाम है और कंपनी का भी बढ़िया। हिमालय हाइट्स रखा उसका नाम मैंने। ठीक है, बाकी ये भाई देखो, मेहनत तो सब फील्ड में है, टिकने वाली बात है, आप कब तक टिक रहे हो। ठीक है भाई का जो हमने ये बिजनेस एक्सपीरियंस लिया है, ये इसलिए ज़्यादा प्रेरणात्मक है। बहुत सारे लोग कंस्ट्रक्शन लाइन में हमारे हैं, बहुत बड़े बड़े स्तर पे काम कर रहे हैं, पर भाई की जो उम्र है, भाई की जो उम्र है और भाई की जो यात्रा है वो कहीं ना कहीं प्रेरणात्मक है। मैं सोचता हूँ कि आपको एक रास्ता, एक दिशा देने में हमने मदद करी होगी, एक मोटिवेशन देने में हमने मदद करी होगी। आपने इतनी ध्यान से हमें सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद भाई, आपने हमें समय दिया, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम जी।